हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वह कि हिंदी में संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या और प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। यानी जो आपके बोर्ड एग्जाम हिंदी में संदर्भ लिखने के लिए आता है वो आपके गद्य खंड और पद खंड, यानी हिंदी के गद्य खंड और पद खंड दोनों से आता है। 6 नंबर का आता है, यानी 6 + 6 = 12 नंबर का क्वेश्चन आपके हिंदी में आता है। ठीक है, यानी गद्य से और पद से, गद्यांश से और पद्यांश से। तो अगर आप लोग संदर्भ इस तरह से लिखेंगे जैसे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो आपका पूरा का पूरा यानी कि 12 नंबर मिलेगा आपके हिंदी के पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को बिल्कुल वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में हर साल आता है, आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर हिंदी में हर साल आने वाला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ पे हम आपको यानी कि गद्यांश बताएंगे, जो कि आप लोग खुद देख सकते हो कि यहाँ पे 2022, 18, 16 और 14, 11, ठीक है, यानी इतने सालों से लगातार ये आपके बोर्ड एग्जाम में गद्यांश आ रहा है। ऐसे गद्यांश हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और हम आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे क्लास 10th हिंदी की पूरी तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल से हिंदी की संपूर्ण तैयारी करेंगे बोर्ड एग्जाम का तो आपका हिंदी में 95% बिल्कुल पक्का है, ये मेरी 100% गारंटी है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश है वो है कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। ठीक है, इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। ठीक है, तो इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, गद्यांश दिया होता है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके पेपर में बिल्कुल छप चुका है। तो इसके बाद इसके नीचे 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि 2-2 नंबर का रहेगा, यानी कि ये 6 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है क कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, यानी पहला क्या, संदर्भ लिखना। और संदर्भ जब तक आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वैसे नहीं लिखेंगे तब तक आपको टोटल 2 नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ आपको 1 ही नंबर मिलेगा। तो इसलिए आपको कुछ अच्छे तरीके से लिखना होगा जैसे टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं, तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट है यहाँ पे ख, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे रेखांकित अंश क्या होता है इन सभी चीजों को बताएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे ग और घ में से आपको किन्हीं 2 को करना है। ठीक है, यानी ये चीजें जो है आपके पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन दिया रहेगा अलग से। जैसे यहाँ पे आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यानी 3 क्वेश्चन आपके आते एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में करोगे तो सबसे पहले आप लोग उस क्वेश्चन कौन सा नंबर का है उसे आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या, तो ये प्रश्नोत्तर संख्या 2 का है तो आप लोग पहले 2 प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो चीजें हम आपको बता रही है गद्यांश से रिलेटेड है, यानी गद्यांश है तो आपको यहाँ पे लिखना है गद्य। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए गद्य लिखने के बाद यानी फर्स्ट का आज विज्ञान, यानी फर्स्ट का 2 वर्ड, इसके बाद लास्ट का 2 वर्ड। ठीक है, आज विज्ञान डैश डैश नियंत्रित भी, तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिख देना है आज विज्ञान यहाँ पे इस तरह से डैश डैश और उसके बाद नियंत्रित भी। तो इस तरह से आपको लिखने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना है संदर्भ।
इसके नीचे आपको इस तरह से अंडरलाइन भी कर देना है। इसके बाद अब देखिए संदर्भ आपको अपने बोर्ड एग्जाम की पेपर में किस तरह से लिखना है, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करते हैं इसे बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको इस तरह से लिखना है प्रस्तुत। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रस्तुत, इसके बाद ये जो चीजें हम आपको बता रहे हैं गद्यांश है, तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ्य पुस्तक हिंदी के, इस तरह से आपको यहाँ पे हिंदी को ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। हिंदी के गद्य खंड में संकलित तो यहाँ पे गद्य खंड में संकलित, इसके बाद आपको ये जो गद्यांश है वो किस पाठ से लिया गया है उस पाठ का नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पे आपको उस पाठ का नाम लिखना है और उस पाठ को ब्लैक पेन से लिखना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है भारतीय संस्कृति, ठीक है, और यहाँ पे इसको कामा में लिखना है। तो यहाँ पे भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो हैं, अब इसके बाद इसके लेखक लिखना है, ठीक है। इसके लेखक अब लेखक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। तो यहाँ पे भारतीय संस्कृति जो है उसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो इस तरह से देखिए अगर आप लोग संदर्भ लिखेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में तभी जाकर आपको टोटल 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है और जहाँ पे हमने ब्लैक पेन का यूज किया है उसी तरह आपको ब्लैक पेन का यूज करके लिखना है, ठीक है। और इसी तरह देखिए संदर्भ आपके गद्यांश से आता है और इसी तरह पद्यांश से आता है। सिर्फ यहाँ पे जो हम गद्य खंड लिखे हैं और यहाँ पे गद्यांश लिखे, यहाँ पे आपको पद्यांश लिखना है और यहाँ पे गद्य खंड की जगह पद्य खंड लिखना है, ठीक है। और जो भी वो चैप्टर का रहेगा उस चैप्टर का नाम और उसके लेखक आपको लिखना है। तो इस तरह से संदर्भ लिखा जाता है, तभी जाकर आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क हो गया, ठीक है, इसमें संदर्भ लिखने के लिए बोला था। इसके बाद क्वेश्चन ख है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2022 यानी दोनों क्वेश्चन 2022 में भी आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम आपको बताएंगे रेखांकित अंश की व्याख्या आपको किस तरह से अपने बोर्ड एग्जाम में करना है जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर यानी कि 2 नंबर मिले। उसके बाद देखिए क्वेश्चन ख है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो इस तरह से आपको हेडिंग डाल देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी इस गद्यांश में दिया हुआ है लाइन, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, इसके नीचे यानी जिस वर्ड के नीचे इस तरह से अंडरलाइन दिया हुआ है सिर्फ आपको उसी का व्याख्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे इन यहाँ से यहाँ तक सभी वर्ड के नीचे अंडरलाइन दिए हुए, तो यानी आपको सबका व्याख्या करना है। और कुछ आपके पेपर में ऐसे आ जाते हैं जैसे यहाँ से आज लिखा हुआ है यहाँ से लेकर के, ठीक है, यानी कि रखना होगा सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के वर्डों के बीच ही आपको अंडरलाइन देखने को मिलेगा, बाकी इधर नहीं। तो सिर्फ आपको आधा का ही व्याख्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से हेडिंग लिखने के बाद यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ उसी को लिखते हैं, कुछ सिर्फ जो वर्ड है उसको बदलकर अपने शब्दों में लिखा जाता है, ठीक है, उसी को रेखांकित अंश की व्याख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आज का युग विज्ञान का युग है, जैसा कि यहाँ पे आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है, तो इसी को आपको कहना है, ठीक है, लिखना है। आज का युग विज्ञान का युग है, विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में असीम शक्ति दी है और देता जा रहा है।
कुछ लोग इस शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति अथवा किसी समुदाय की उन्नति और विकास के लिए करते हैं, किंतु कुछ अन्य दूसरे व्यक्ति और समुदाय के पतन के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी पतन के लिए यानी क्या, उसको गिराने के लिए, ठीक है, उसको नष्ट करने के लिए दूसरे लोगों को, यानी पतन के लिए भी विज्ञान का उपयोग होता जा रहा है। आज एक व्यक्ति अथवा एक देश विज्ञान के विनाशकारी उपकरणों का, अस्त्र शस्त्रों का उपयोग करके दूसरे का सब कुछ लेना चाहता है। यानी कि यहाँ पे जो विज्ञान है उसका कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, किस तरह से कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं, ठीक है, कि पिस्तौल दिखा करके, बंदूक दिखा करके किसी भी लोगों का कोई भी सामान छीन लेते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या हो रहा है, विज्ञान का दुरुपयोग किया जा रहा है, यानी विनाशकारी उपकरणों का, अस्त्र शस्त्रों का उपयोग करके दूसरों का सब कुछ लेना चाहते हैं। तो वो क्या कर लिए, ले लिए, किसी को बंदूक दिखाकर किसी का घर लूट लेते हैं। तो इस तरह से, यानी कि इस तरह से विज्ञान का दुरुपयोग किया जा रहा है और उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है, यानी ये क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन रहेंगे, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी, यानी ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसी में से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है, तो आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पर ही मिल गया, सिर्फ आपको इस पूरे को ही छाप देना है। ठीक है, लिख देना है, यही बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो अब किस तरह से लिखना है, तो यहाँ पे देखिए, यानी कि ये जो क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा वो क्वेश्चन ग रहेगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन ग लिख देना है। ठीक है, तो आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। तो इस तरह से अगर आप लोग क्वेश्चन को लिखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने बोर्ड एग्जाम की पेपर हिंदी में, ठीक है, संदर्भ ऐसे लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से करना है और प्रश्नों के उत्तर ऐसे लिखना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आपका, यानी गद्यांश में, गद्य खंड में 6 नंबर पक्का है। और इसी तरह अगर आप लोग पद्यांश में भी देखना चाहते हो वीडियो, यानी 6 नंबर पक्का करना चाहते हो, तो आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका 12 नंबर बिल्कुल पक्का है। तो हमारे चैनल पे क्लास 10th हिंदी की संपूर्ण तैयारी कराई गई है। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल से हिंदी की संपूर्ण तैयारी करेंगे क्लास 10th का, तो आपका हिंदी में 70 में 70 पूरा नंबर पक्का है, यानी आपका बिल्कुल 95% पक्का है। हमारे चैनल पे क्लास 10th की संपूर्ण सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। आज ही आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग सभी वीडियो को जाकर देखिए। और क्लास 10th हिंदी का भी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे, आप लोग उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके सभी वीडियो को देख लीजिए और सभी की तैयारी करके आप लोग बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा, तभी आपका 70 में 70 पूरा नंबर आएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप पे, और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और प्लीज कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा? इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. गुड लक. बाय बाय.